डॉक्टर झटका रेगिस्तानी इलाके में किस चीज़ की खोज करने जाते हैं। वो अपने साथ मोटू पतलू और घसीटा राम को भी ले जाते हैं। वो किसी चीज़ की खोज कर ही रहे होते हैं कि उन्हें एक फ़कीर मिलता है जो बहुत ही बुरा होता है और उसने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा भूखा लग रहा होता है और आवाज़ें लगा रहा होता है कि कोई मुझे खाना खिला दो, मैं भूख से मर रहा हूँ, कोई मुझे खाना खिला दो। ये देख के मोटू पतलू, डॉक्टर झटका और घसीटा राम फ़कीर के पास आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वो खोज के लिए आए होते हैं तो अपना खाना भी साथ लाते हैं। मोटू अपना टिफ़िन फ़कीर को दे देता है और कहता है, ये लो बाबा, खाना खा लो। और फ़कीर वो टिफ़िन लेके खाना खाना शुरू कर देता है। फ़कीर काफ़ी दिन का भूखा होता है, वो सारा खाना खा लेता है। पेट भर के खाना खाने के बाद फ़कीर मोटू से कहता है, बेटा मुझे एक ख़जाने के बारे में पता है जो मैंने किसी को भी नहीं बताया। तुम लोग मुझे भले लोग लगते हो, इसलिए मैं तुम लोगों को उसके बारे में बता रहा हूँ। वो जो सामने गुफा नज़र आ रही है वो ख़जाना उसमें है। वो ख़जाना लेके तुम सब आपस में बांट लेना। पतलू बाबा का शुक्रिया अदा करता है और वो गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। वो गुफा से ख़जाना ले लेते हैं और छुपाकर मोटू के घर ले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद मोटू डॉक्टर झटका से कहता है, बड़े भैया अब इसका क्या करना है। फिर डॉक्टर झटका कहते हैं, बाबा के कहे के मुताबिक हम इसके 4 बराबर हिस्से करेंगे और उसे आपस में बांट लेंगे। फिर उसकी मर्जी, या फिर उसे घर में रख ले या बेच दे। फिर मोटू बोलता है, बड़े भैया हम इसके 4 बराबर हिस्से कैसे करेंगे, हमारे पास तो तराजू ही नहीं। पतलू कहता है, जॉन के पास एक तराजू है, मैं उसके घर जाता हूँ और उसे तराजू लेके आता हूँ। फिर पतलू जल्दी से जाता है और जॉन के घर से तराजू लेके आता है। पतलू तराजू डॉक्टर झटका को दे देता है और डॉक्टर झटका कहता है, लो तराजू भी आ गया, अब जल्दी से मिलकर इसके 4 बराबर हिस्से बना लेते हैं। वो जल्द ही मिलकर उसके 4 बराबर हिस्से बना लेते हैं और फिर मोटू कहता है, हमने अपना खाना भी फ़कीर को दे दिया था और मुझे बड़ी भूख लगी है, चलो चाय वाले के पास गर्मा गर्म समोसे खाने चलते हैं। फिर डॉक्टर झटका कहते हैं, हाँ मेरे भाई, भूख तो मुझे भी लग रही है, चलो चलते हैं। फिर मोटू कहता है, पतलू तुम तराजू भी उठा लो, जॉन को वापस कर देना। वो सब बाहर चले जाते हैं। पतलू भी तराजू उठा के उनके साथ चला जाता है और वो जॉन को तराजू वापस कर कर वो भी समोसे खाने चला जाता है। मोटू पतलू घसीटा राम और डॉक्टर झटका जब समोसे खा के वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि घर से खजाने की चारों पोटलियां गायब होती हैं। मोटू ये देख के कहता है, बड़े भैया हमारा खजाना कहाँ गया। फिर डॉक्टर झटका कहते हैं, मुझे क्या मालूम, मैं तो तुम्हारे साथ था। फिर पतलू कहता है, हम चारों तो साथ थे, हमारे अलावा तो किसी को खजाने के बारे में पता नहीं था, तो फिर खजाना ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि खजाना किसने चुराया। आपका कॉमन सेंस का टेस्ट अब शुरू होता है। अपना आंसर कमेंट्स में बताइएगा। आपका 10 सेकंड का टाइम शुरू होता है अभी। तो दोस्तों, कि आपको पता चला कि चोर कौन है और चोर को खजाने के बारे में कैसे पता चला। तो जब पतलू जॉन के पास तराजू लेने गया तो जॉन ने सोचा, आखिर इन लोगों को क्या चीज़ वज़न करनी है। तो उसने तराजू के नीचे ग्लू चिपका दी ताकि उसे पता चल सके कि उन्होंने क्या वज़न किया है। डॉक्टर झटका ने सारा खजाना वज़न कर लिया। एक गोल्ड का छोटा टुकड़ा तराजू के नीचे चिपका रह गया जो किसी को भी नज़र नहीं आया। पतलू ने ऐसे ही तराजू जॉन को वापस कर दिया। जॉन ने फौरन तराजू के नीचे देखा जहां उसने ग्लू लगाई थी तो उसे एक सोने का छोटा टुकड़ा मिला। तो जॉन ने सोचा कि इनके पास इतना खजाना कहाँ से आया जो इन्होंने वजन किया। जॉन ने सोचा कि मैं मोटू के घर की तरफ जाकर देखता हूँ कि क्या माजरा है। तो उसने रास्ते में देखा कि मोटू पतलू तो समोसे खाने में बिजी हैं डॉक्टर झटका और घसीटा राम के साथ। तो उसने मौका अच्छा जाना और फौरन मोटू के घर गया और खजाना चुरा लिया। इस तरह सारा खजाना जॉन के हाथ लग गया और मोटू पतलू, डॉक्टर झटका और घसीटा राम खाली हाथ रह गए।